नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो? कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज हम पढ़ेंगे गंगा नदी की कहानी और महत्व। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है जिसका धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। इसे कई नामों से जाना जाता है, जिनमें जाह्नवी, गंगे, शुभ्रा, सप्तेश्वरी, निकिता, भागीरथी, अलकनंदा और विष्णुपदी शामिल हैं। पवित्र नदी गंगा की शाश्वत दिव्यता से कोई भी मेल नहीं खा सकता। पवित्र नदी हर तरह से एक सच्ची माँ है। अब हम चलिए शुरू करते हैं गंगा नदी की कहानी। भगीरथ इक्ष्वाकु वंश के एक महान राजा थे। वे स्वर्ग से गंगा नदी को धरती पर लाए, क्योंकि केवल वे ही भगीरथ के पूर्वजों को निर्वाण प्रदान कर सकती थीं, जिन्हें ऋषि कपिला ने श्राप दिया था। कई वर्षों की घोर तपस्या के बाद गंगा नदी धरती पर उतरी और भगवान शिव ने उसके प्रवाह को दिशा देने के लिए सहमति व्यक्त की। इसलिए गंगा नदी भगवान शिव के बालों से बहती है। जिस स्थान से पवित्र नदी का उद्गम हुआ उसे वर्तमान समय में गंगोत्री के नाम से जाना जाता है, और क्योंकि नदी भगवान शिव की जटा यानी बालों से निकली है, इसलिए इसे जटाशंकरी भी कहा जाता है। बहते हुए गंगा ने ऋषि जयवा का आश्रम ध्वस्त कर दिया, जिससे क्रोधित होकर उन्होंने गंगा की गति रोक दी। भगीरथ की प्रार्थना पर ऋषि ने उसे मुक्त कर दिया, इसलिए गंगा को जाह्नवी भी कहा जाता है। इसके बाद गंगा ऋषि कपिल के आश्रम पहुंची, जहां भगीरथ के पूर्वज भस्म हो गए और उन्हें शांति से विश्राम करने के लिए मुक्त कर दिया गया। अब हम धार्मिक संबंध पढ़ेंगे। गंगा एकमात्र ऐसी नदी है जो तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल से बहती है। तीनों लोकों की यात्रा करने वाले व्यक्ति को संस्कृत भाषा में त्रिपथगा कहा जाता है। हिंदू धर्म में पवित्र नदी गंगा को देवी गंगा के रूप में व्यक्त किया गया है। हिंदू धर्म के अनुयायी मानते हैं कि पवित्र गंगा में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। लोगों का यह भी मानना है कि नदी के स्पर्श मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है, और इसलिए मृतकों की अस्थियों को पवित्र नदी में विसर्जित किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे भारत की जीवन रेखा। भारत की 40% आबादी को पानी उपलब्ध कराने वाली गंगा को भारत की जीवन रेखा माना जाता है। इसके अतिरिक्त यह कई तरह की फसलों के लिए सिंचाई का स्रोत भी है। गंगा बेसिन की मिट्टी उपजाऊ है, जो भारत और उसके पड़ोसी देश बांग्लादेश की कृषि अर्थव्यवस्थाओं को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। गंगा नदी मछली पकड़ने के उद्योगों को भी बढ़ावा देती है, जिससे यह भारतीयों की आजीविका के लिए कृषि और व्यावसायिक आवश्यकता बन जाती है। अब हम पढ़ेंगे धार्मिक पर्यटन। वाराणसी, हरिद्वार, गंगोत्री, इलाहाबाद और ऋषिकेश हिंदू श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान हैं। इलाहाबाद और हरिद्वार कुंभ मेले के आयोजन के लिए प्रसिद्ध हैं, जो एक भव्य धार्मिक मेला है, और हरिद्वार को स्वर्ग का प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। गंगा के तट पर स्थित इन खूबसूरत शहरों में कई यात्रा प्रेमी आते हैं। अब हम गंगा आरती के बारे में पढ़ेंगे। प्रसिद्ध गंगा आरती हर दिन शाम के समय होती है, और यह एक अविश्वसनीय रूप से मार्मिक समारोह है। सभी घाट फूलों की सुगंध और अगरबत्ती की खुशबू से भर जाते हैं। कई पुजारी दीपम को उठाकर और भजनों की लयबद्ध धुन में इसे ऊपर नीचे करके इस अनुष्ठान को करते हैं। कई शोधा यात्रियों ने बताया है कि आरती उनके भारतीय अनुभव का एक गहन आकर्षण थी, और हम भी इससे सहमत हैं। अब हम पढ़ेंगे गंगा साहसिक पर्यटन।
गंगा नदी ऋषिकेश में साहसिक पर्यटन का एक स्रोत बन गई है, क्योंकि इसका तेज बहता पन्ना जैसा पानी रोमांच के शौकीनों को रिवर राफ्टिंग, क्योकिंग और बॉडी शिफ्टिंग का आनंद देता है। खतरनाक इलाकों से बहते समय नदी अप्रत्याशित हो जाती है, जिससे बहुत तेज धाराएं बनती हैं। धीमी गति वाली नावें भी उपलब्ध हैं, जो यात्रियों को सुंदर दृश्य देखने और भारतीय संस्कृति और परंपराओं का अवलोकन करने की अनुमति देती है। चलिए अब पढ़ते हैं गंगा घाट के बारे में। गंगा के स्नान घाट एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है। घाट सीढ़ियों की एक श्रृंखला है जो नदी तक जाती है, और हिंदुओं का मानना है कि गंगा में स्नान करना वास्तव में शुभ है और सभी पापों को धो देता है। यात्री अक्सर स्नान करने और अंतिम संस्कार की रस्में देखने के लिए इन घाटों पर जाते हैं। अंतिम संस्कार घाट एक ऐसी जगह है जहां परिवार अपने प्रियजनों के शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए इकट्ठा होते हैं। बाद में उनकी राख को नदी में प्रवाहित किया जाता है। वाराणसी में मणिकर्णिका घाट एक प्रसिद्ध अंतिम संस्कार घाट है। योग रिट्रीट। गंगा नदी के तट पर कई योग शिविर स्थापित किए गए हैं, क्योंकि यहाँ का वातावरण शांत और शांतिपूर्ण है। ऋषिकेश, जिसे भारत की हठ योग राजधानी माना जाता है, में कई आश्रम हैं जहाँ मेहमान गंगा के किनारे योग का अभ्यास कर सकते हैं। शांतिपूर्ण योग सत्र पूरा करने के बाद कोई भी व्यक्ति एक अनोखे और शांत अनुभव के लिए ऋषिकेश में है। तो यहाँ पे हमारा ये आज वीडियो ख़त्म होता है। आपको ये सब जानकारी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। तो बोलो जय गंगा मैया की, जय गंगा मैया की। धन्यवाद दोस्तों।